हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है सभी को, डेली आप लोगों की क्लास रहती है जिसका टाइम आपका 4 PM का कर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि डेली आपके क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पर आपके UPPCL जेई के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट लगाए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को अटेंड करने हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ उसकी PDF भी आप लोगों को दी जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको PDF दी जाती है। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो वहाँ पर भी आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का। क्या दे रखा है? सोहन बिंदु X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु Z तक यात्रा करके पहुंचा, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु A तक पहुंचा। और फिर बाद में पूछ रहा है, फिर बाद में फिर से दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु B तक पहुंचा, तो बिंदु B और X के बीच की दूरी कितनी है, यानी उसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सभी को पता होगा काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक तो डायरेक्शन को और डिस्टेंस को दोनों को लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर दूरी पूछी है। अगर दूरी नहीं पूछता, केवल दिशा पूछता, तो हम केवल डायरेक्शन लेकर चलते, लेकिन यहाँ पर दूरी भी पूछी है तो हमें डिस्टेंस भी लेकर चलना होगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितना, 8 किलोमीटर आगे बिंदु Y पर पहुंचा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है, भाई कोई व्यक्ति है X बिंदु से प्रारंभ करके बिंदु Y पर पहुंचा और 8 किलोमीटर की यात्रा कवर की। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, हमें कोई भी डायरेक्शन समझ लेनी है कि सबसे पहले हमने मान लिया कि भाई नॉर्थ में था। क्लियर है? तो नॉर्थ में कितना, 8 किलोमीटर। क्लियर है ना? क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन करना कैसे है एग्जाम में, हमें वो समझना है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, फिर क्या हुआ, वह दाहिनी ओर यानी कि अपने राइट हैंड पर मुड़ा। तो भाई नॉर्थ में अगर किसी का फेस है तो उसका राइट कहाँ होगा, राइट ईस्ट में होगा। क्लियर है? ईस्ट में कितना, ईस्ट में जैसा कि कहा गया है 5 किलोमीटर। अब आगे देखिए, दूर बिंदु जेड तक यात्रा करने पहुंचा, फिर दाहिनी ओर। ठीक है भाई, जेड पर पहुंच गया, फिर दाहिनी ओर यानी कि फिर से कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ आ जाएगी। और साउथ में कितना, 7 किलोमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? 7 किलोमीटर। और उसके बाद आगे देखिए क्या दे रखा है, फिर कहा गया है बिंदु फिर ए तक पहुंचा, फिर उसके बाद फिर से दाहिनी ओर मुड़ा, तो फिर से भाई राइट हैंड पर मुड़ेगा। साउथ के बाद राइट हैंड क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन। भाई वेस्ट डायरेक्शन में फिर से कितना, वेस्ट में फिर से कह रहा है 5 किलोमीटर, तो फिर से 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है बिंदु बी तक पहुंच गया। अब बताना है बिंदु बी के और एक्स के बीच की दूरी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन होगी किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो क्या होती है, माइनस होती है, और सेम डायरेक्शन प्लस होती है। तो यहाँ पर देखेंगे वेस्ट और ईस्ट आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी। बाकी ये आपकी नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस हो जाएगी। तो 8 - 1 कितना रह गया, यानी कि 8 - 7 1 आपका किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। क्लियर है? तरीका देखिए मैंने बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, लेकिन डायरेक्शन हमने अपनी तरफ से मान ली और हमें तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है? हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर, हमें इससे फर्क पड़ रहा है कि भाई यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ दूरी पूछिए, डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस निकालनी है। डायरेक्शन अगर दे रखी होती तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करते, नहीं दे रखी है तो हमने खुद से डायरेक्शन मान ली। कहाँ से स्टार्ट की, नॉर्थ से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। यानी कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले समझ लीजिए, कहा गया है आगामी परसों। आगामी का मतलब, परसों का मतलब ये हो गया जिसकी ये रहा आज, भाई ये आज है, टुडे। क्लियर है? टुडे के बाद कल आता है, भाई कल आता है टुमारो, तो ये मैंने एक स्टेप लगा दिया, कल। ठीक है? कल के बाद हो गया परसों। अब यहाँ पर कहा गया है यदि आगामी परसों, तो आगामी परसों का मतलब ये हो गया, आगामी परसों ये वाला, क्योंकि भाई आगामी मतलब आने वाला परसों क्या है, संडे है, संडे है। क्लियर है? तो कहा गया है आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाई तो क्वेश्चन को यहाँ पर हमने स्टूडेंट थोड़ा उल्टा ले लिया है, थोड़ा उल्टा ले लिया है क्वेश्चन को। यहाँ पर इसे ऐसे नहीं करके, भाई यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा क्या कर लिया, या यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगामी परसों का मतलब जो आ चुका है परसों। ठीक है? ये उसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि आ चुका है तो यहाँ पर आपको देखिए खुद ही मालूम पड़ जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है, ये है संडे। क्लियर है ना? कल और परसों। अब यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा, यानी आगामी कल के दिन गत परसों, यानी कि ये रहा आपका कल,
ठीक है, ये रहा परसों। अब यहाँ पर स्टूडेंट संडे है, क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये हो गया थर्सडे। तो कौन सा दिन होगा, थर्सडे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, 3, 15, 35, 63। भाई यहाँ पर बताना है कि आगे हमारा क्या होगा, ठीक है, किस पैटर्न में सीरीज चल रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले भाई सीरीज का पैटर्न समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 3 से 15 बन रहा है, कैसे बन सकता है। तो हमने देखा 3 से 15 और 15 के बाद 35, 35 के बाद 63। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना, इंटू 5, यहाँ देखेंगे इंटू 7। क्लियर है भाई, 15, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंटू 5 किया। अब इंटू 5 के बाद आगे देखना है स्टूडेंट्स, आगे क्या किया जा रहा है, तो जिसमें हमने मल्टीपल किया, यहाँ पर 5 में मल्टीपल किया ना, ठीक है, 5 से तो मल्टीपल किया है तो 5 में ही करेंगे इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 आ गया, अब 7 में ही मल्टीपल करेंगे इंटू 9। कैसे, देखिए 2 का आपका 2 का अंतर है भाई, 7, 5 है, 7 है, 9 है, 63 बन गया। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 में मल्टीपल करेंगे, किससे भाई, आप समझ गए होंगे 9 में किससे मल्टीपल करेंगे, 9 में मल्टीपल करेंगे 11 से। तो 11 से कितना होगा, 11 9 99, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर आपको स्टडी यानी स्टडी के लिए कोई कोड दे रखा है 931785, ऐसी एंट्री के लिए दे रखा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर शी यानी कि सी डे के लिए, सी डेट के लिए बताना होगा कौन सा कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए जब भी अगर ऐसा दे रखा होता है, या तो प्लेस वैल्यू दे रखी होती है या प्लेस वैल्यू का अपोजिट यानी उसका अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर पहले पहचानना है क्या दे रखा है, उसी के साथ साथ क्वेश्चन को करना है, सी डेट का बताना होगा कि कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक करके हमें जैसे जैसे लेटर दे रखा है वैसे ही हम मान लेंगे। भाई पहले नंबर पर क्या है, एस, तो एस के लिए क्या हो गया 9, टी के लिए हो गया 3, तो भाई यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। पहले एस दे रखा है, एस के लिए 9, फिर क्या दे रखा है ई, तो ई हमारा कहाँ है, तीसरे नंबर पर ई है तो 1 आ गया। भाई क्या आएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 1 से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए। देखिए इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस केवल आपको समझना है क्वेश्चन को अच्छे से, ताकि आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। इसी के साथ साथ देखिए मैं पीडीएफ भी आप लोगों को देता हूँ। तो पीडीएफ के यानी जब पीडीएफ आपको दी जाए तो पीडीएफ आपको खुद सॉल्व करके कोशिश करनी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बिल्कुल आपके जो ग्रुप हैं उनमें आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर भी किसी से नहीं आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, इसे बताना है इसके द्वारा स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो नहीं बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो क्या दे रखा है भाई, CHARTER। तो यहाँ पर H जो हमें दे रखा है, H हमारा एक ऐसा लेटर है जो हमारे क्वेश्चन वर्ड में नहीं दिया है। क्लियर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई स्टूडेंट, सभी को समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष में देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। क्लियर है। फिर दे रखा है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। तो भाई यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, निष्कर्ष को बताना है कौन सा हमारा होगा। तो आनंद इज नॉट ए टीचर, ठीक है। साथ ही साथ दे रखा है आनंद इज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा कौन सा बन सकता है भाई, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात आती है, कोई शिक्षक जो है, कोई भी टीचर है, वो साइकिल पर विद्यालय नहीं आता। तो इसका मतलब साइकिल पे आने वाला व्यक्ति टीचर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है ना। और बाकी वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं उसमें कॉलेज के अंदर और भी बहुत मतलब स्टूडेंट्स भी होते हैं, भाई पियोन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर बात आती है केवल टीचर संबंधित। बाकी कहा गया है आनंद साइकिल पर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आनंद टीचर नहीं होगा। तो कौन सा हो सकता है हमारा, आनंद शिक्षक नहीं है, पहला वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सुमा इज शॉर्टर देन उमा, नेहा इज टॉलर देन सुमा, सुधा इज टॉलर देन उमा, वट शॉर्टर देन हेमा, उमा इज टॉलर देन नेहा, हु इज़ द टॉलेस्ट अमॉन्ग देम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताना होगा कि
सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबे व्यक्ति को बताना है। तो देखिए बिल्कुल अरेंज कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग। कहा गया है सुमा उमा से छोटी है, तो भाई सुमा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, सुमा जो है वो उमा नाम की लड़की से छोटी है, क्लियर है। फिर कहा गया है नेहा सुमा से लंबी है, नेहा एक लड़की है जो कि सुमा से लंबी है, तो भाई यहाँ पर सुमा से नेहा लंबी है, क्लियर है। पहले हम इसे सिर्फ लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, इसे एक लाइन में बाद में अरेंज करेंगे। फिर कहा गया है सुधा उमा से लंबी है, भाई सुधा नाम की एक लड़की है, ये हो गई कौन, सुमा, और यहाँ पर सुधा लिख देते हैं, तो सुधा को SD लिख देंगे ताकि हमें अलग अलग नाम थोड़ा सा पता रहेगा। ये सुधा लिख दिया SD, ठीक है। सुधा क्या है, उमा से लंबी है, इसी में लिख दिया। अब कहा गया है लेकिन हेमा से छोटी है, तो ये क्या है, ये हेमा से छोटी है, इसका मतलब हेमा इससे बड़ी होगी। भाई यहाँ पर हेमा नाम की एक लड़की है, वो इससे बड़ी है, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है नेहा यानी उमा नेहा से लंबी है। अब कहा गया है उमा जो है वो नेहा से लंबी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना है, यानी उमा नाम की जो लड़की है ये वाली, ये नेहा से लंबी है, तो ये क्या बनेगा, सीक्वेंस ऐसे बनेगा HO, यानी यहाँ पर बनेगा हेमा, सबसे पहले कौन, हेमा, हेमा के बाद सुधा, सुधा के बाद बात करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, उमा, उमा के बाद कौन होगा, नेहा, और नेहा के बाद क्या होगा, सुमा, क्लियर है। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबी होगी हेमा, तो भाई आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, सीरीज का क्वेश्चन है, यानी कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बताना होगा यहाँ पर क्या हमारा सही आंसर होगा, इसके स्थान पर बताना है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके लेकर आना है, क्लियर है। और साथ ही साथ देखिए जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपका नेक्स्ट क्लास में आपका करा देता हूँ मैं, और कभी अगर नहीं भी करा पाता हूँ, कभी आपका रह जाता है धोखे से, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपका करा दिया जाता है, ठीक है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन हैं वो सभी के सब आपके नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। जैसे कि आज की क्लास में भी आपका एक क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, ठीक है ना, होमवर्क का, वो आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये होमवर्क का क्वेश्चन रहा। चलिए देखिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ, राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, अमित अब 17 वर्ष का है, तो अनिल की आयु क्या होगी। तो भाई यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, अमित अब कितने साल का है, 17 साल का, ठीक है ना। अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पहले हुआ, भाई इसका मतलब अमित 17 का है और राकेश से 5 वर्ष पहले हुआ, तो मतलब 5 वर्ष छोटा होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब राकेश का क्या हो गया भाई, ये तो हो गया अमित की आयु, अमित की 17, राकेश की हो जाएगी कितनी, 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो 17 5 हो जाएगी 22, क्लियर है। अब कहा गया है राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो भाई राकेश अनिल से भी 3 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाई हमें क्या कर रहा, अनिल की आयु पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पहले हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अमित जो है वो 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए भाई, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, क्या अमित 17 का है तो राकेश कितने का होगा, 13 वर्ष का होगा, क्लियर है, 13 वर्ष का होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले अमित का जन्म हुआ 5 वर्ष पहले, तो अमित 5 वर्ष बड़ा है, क्लियर है। अब राकेश 13 का हो गया। अब कहा गया है कि राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, राकेश क्या है, अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो भाई यहाँ पर 3 वर्ष क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, फिर से माइनस यानी कि कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 3 वर्ष क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 4 माइनस किया है, यहाँ पर 4 माइनस किया है भाई, यहाँ पर आप लोग ठीक है देख लेना है यहाँ पर, तो कितना होगा 12 होगा, 5 माइनस करेंगे क्योंकि हमें 5 माइनस करना है, मैंने धोखे से 4 माइनस कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 वर्ष प्लस करना है, तो क्या आएगा 15 ईयर्स, 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। किसकी आयु आ गई, अनिल की आयु, तो भाई अनिल की एज कितनी हो जाएगी, अनिल की आयु 15 ईयर्स हो जाएगी, क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ दे रखा है 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक, ठीक है। इसे हमें अरेंज करना है एक सही सीक्वेंस में कि भाई यहाँ पर एक बच्चे के ठीक है अकॉर्डिंग शुरुआत करेंगे, और बताना है कि भाई या तो आपको बढ़ते क्रम से घटते क्रम में या घटते क्रम से बढ़ते क्रम में शुरुआत करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कौन सा देखिए हमारा ऑप्शन बन सकता है, तो बिल्कुल बात करते हैं, सबसे पहले देखिए शुरुआत करेंगे छोटे से, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा शिशु, शिशु का मतलब बिल्कुल जो छोटा बच्चा होता है उसे शिशु बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे क्या अवस्था आएगी, तो फिर आती है स्टूडेंट्स बालक अवस्था, ठीक है। शिशु के बाद आती है बालक अवस्था, फिर बात करेंगे तो फिर क्या आता है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद आता है प्रौढ़ अवस्था, और उसके बाद आता है वृद्ध अवस्था, क्लियर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्लियर है।
चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 डाइस हैं आपके सामने और यहाँ पर पूछा गया है कि भाई 4 अगर आपका 4 जो है वो शीर्ष पर होगा, टॉप पर होगा, तो बॉटम पर क्या होगा, तल पर क्या होगा। क्लियर है। तो भाई जब भी आपसे शीर्ष या बॉटम कहा जाए या फिर आपसे टॉप या बॉटम या शीर्ष या तल कहा जाए या आगे पीछे या विपरीत कुछ भी कह सकता है, यानी किसी भी डिफरेंट टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि उसने उसका विपरीत फेस पूछा है, अपोजिट फेस पूछा है। तो भाई अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं, पूछा किसका है, 4 का। तो भाई 4 ये रहा, 4 के साथ में कुछ कॉमन है, 4 के साथ में देखिए 6 और 5 यहाँ भी है, 6 5 यहाँ भी है। जब 2 फेस कॉमन होते हैं ना तो तीसरा वाला फेस जो है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो आंसर क्या बनेगा, तीसरा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, जेब्रा। ठीक है, जेब्रा और साथ साथ दे रखा है घासाहारी। ठीक है, घासाहारी पशुओं, देखिए घासाहारी नहीं होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, घासाहारी नहीं होगा, यहाँ पर यह है ग्रास ईटिंग का मतलब वही हो गया कि भाई जो घास खाते हैं। क्लियर है, आप समझ जाइए, जो केवल घास खाते हैं उनके बारे में बात आ रही है। ठीक है, उनके बारे में बात की गई है और साथ साथ कहा गया है और शेरों के बीच में संबंध दर्शाता है। ऐसा कौन सा डायग्राम होगा, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाई लॉइन के बारे में बात करेंगे। तो लॉइन तो पूरी तरह से मांसाहारी होता है, वो तो घास खाता नहीं है, तो उससे तो बिल्कुल अलग रखना होगा। लेकिन बात करेंगे जेब्रा जो है, जेब्रा वो पूरी तरीके से क्या होता है, पूरी तरीके से घास खाने के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, वो मांसाहारी नहीं होता। तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है स्टूडेंट्स हाउ मनी स्क्वायर, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, फाइंड करनी है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर दिए गए जो आकृति है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये मैं आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ शायद। तो यहाँ पर कितने होंगे स्टूडेंट्स, 18 स्क्वायर होंगे। ये कितने बनेंगे, 18 स्क्वायर बनेंगे। ये क्वेश्चन मैं शायद पहले भी करा चुका हूँ, क्योंकि देखिए 4 तो चारों कोनों पर हो गए। क्लियर है। यहाँ पर बीच में देखेंगे तो 9 आपके बीच में हो गए। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 आपका हो गया 13। अब 13 से अलग और देखना है कितने और बन सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारे ऐसा भी देखिए एक बड़ा वाला भी बन रहा है, तो एक बड़े वाले को एक काउंट कीजिए, फिर बाकी देखेंगे तो 4 4 को मिलाकर देखिए एक ये हो गया, दूसरा जस्ट इसके अपोजिट यहाँ बनेगा, तीसरा जस्ट नीचे की साइड बनेगा और चौथा भी जस्ट इसके अपोजिट ये बन जाएगा। तो 4 ये बनेंगे। तो टोटल कितना हो गया भाई, 13 और 5 हो गया आपका 18। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स एक फिगर दे रखा है, फिगर सीरीज, और उसे आपको किसी पैटर्न में आगे बढ़ाना है और बताना है कि आगे आपका कौन सा सही ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। तो चलते हैं देखिए इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आपको कुछ सिंबल दे रखे हैं माइनस और प्लस के। ठीक है, साथ ही साथ डॉट दे रखा है, सर्किल दे रखा है। तो बताना है किस क्रम में चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखा कि भाई ये जो आपका इस टाइप से जो भी किसी सिंबल को कोने पर बंद किया गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ है भाई, यहाँ पर ये घुमाया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहुँच गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर, तो फिर से कहाँ पहुँचेगा, ऊपर की साइड पहुँचेगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे कौन से ऑप्शन बनेंगे, या तो 4 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, ये इन दोनों में से कोई सा नहीं होगा। क्लियर है। अब देखना ये है सिंबल का क्या किया जा रहा है। ठीक है ना। तो सिंबल स्टूडेंट देखते हैं भाई, यहाँ पर प्लस माइनस है। क्लियर है। तो प्लस माइनस देखते हैं, बिल्कुल ये हमारा, आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले क्या चल रहा है, सर्किल जो है हमारा क्लॉकवाइज घुमाया गया है। ठीक है, सर्किल यहाँ पहुँच गया, फिर से क्लॉकवाइज घुमाया गया, फिर से क्लॉकवाइज घुमाया गया, तो फिर से क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा और सर्किल कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर सर्किल कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए दोनों में ही दे रखा है, दोनों में ही सर्किल जो है इसके अंदर दे रखा है। अब देखना हमें आगे है, आगे और कंडीशन क्या है। ठीक है, तो भाई माइनस भी तो आगे बढ़ रहा है, माइनस भी सर्किल से एक कदम आगे रह रहा है, तो माइनस जो है सर्किल से एक कदम आगे रहेगा। तो हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन बनेगा, फोर्थ नहीं बनेगा क्योंकि प्लस दे रखा है यहाँ पर। क्लियर है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फिर से वही क्वेश्चन है कि यहाँ दे रखा है हाउस, रोड, रूम, हेलमेट, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पर हैमलेट है ना, हैमलेट और डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर बताना होगा कि इसमें आप लोग इसे अरेंज करेंगे तो किस क्रम में अरेंज करेंगे और कौन सा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल छोटे से, सबसे छोटे की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग कमरा, भाई एक रूम हो गया, ये एक रूम है। क्लियर है। अब रूम किस में होता है, पूरे मकान में होता है। क्लियर है, पूरे मकान में होता है। तो दूसरे नंबर पर ये हो गया, यानी सी ए बनेगा। तो सी ए से देखेंगे 3 ऑप्शन है अभी, और देखते हैं आगे, आगे क्या होगा।
तो भाई ये कहाँ पर, ठीक है, CA हो गया। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद मतलब मकान के बाहर क्या होगी, रोड, मकान के बाहर रोड होगी, तो ये क्या है भाई, रोड मकान के बाहर, क्लियर है ना। उसके बाद आगे क्या बात करेंगे, आगे कि ये सब क्या है, एक कस्बा होगा, ये सब एक कस्बा होगा, तो कस्बा मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो ये सब क्या है, ये सब किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता होगा, यानी एक जिला होगा पूरा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। देखिए मैंने आपको फिगर बनाकर भी समझा दिया थोड़ा सा, है ना, कोशिश तो की देखिए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन गया है, समझ तो गए होंगे सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दे रखी है और बताना होगा कि कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि इसमें सही संबंध दर्शाएगा, यानी कि फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल इसमें आपस में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि इसमें सही संबंध रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाएगा तो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सीधी रेखा दे रखी है। उस सीधी रेखा में भाई एक तो एरो आपका देखिए, ये पूरा का पूरा सिंबल नीचे घूम रहा है। हम या फिर ये कह सकते हैं कि इसे पूरा का पूरा घुमाया गया है, कितना, 180 डिग्री। क्लियर है, 180 डिग्री से घुमाया गया है। तो सेम इसे भी 180 डिग्री घुमाया जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो आप देख लीजिए तीर कहाँ पर है, इस सर्किल की तरफ है, ठीक है, इस सर्किल की तरफ, इसके अंदर एक डॉट भी है, लेकिन ये नीचे की साइड में आना चाहिए। तो भाई सर्किल के अंदर डॉट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउट फिगर, यानी कि विषम आकृति को चुनना है। तो विषम आकृति को देखिए कैसे चुनेंगे, इस फिगर में, दिए हुए फिगर में कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो सभी से डिफरेंट दिखाई देगा। तो भाई कौन सा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे हमारी सभी की सभी आकृति, भाई ऑप्शन नंबर 2 को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 4 को, ये तीनों की तीनों आकृति जो है लाइन से मिलकर बनी हुई है। किससे, लाइन से मिलकर। जबकि अगर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखा जाएगा तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक सरल यानी एक सर्किल से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सभी से डिफरेंट होगा, ठीक है, और यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अब मैं यानी कि अब तक क्लास आपको नहीं मिल पा रही थी, है ना, जो शॉर्ट वीडियो की, कल भी मैंने एक कमेंट देखा था एक स्टूडेंट्स का कि सर शॉर्ट वीडियो दीजिए इसकी, जो आपके टॉपिक्स वाइज हैं, ठीक है। तो उसकी वीडियो देखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पता ही है कभी कभी होती है, कुछ स्थिति ऐसी आती है कि नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करके भी आपका सब जितना भी है, यानी कि जो हिंदी का है और साथ साथ आपका रीजनिंग के हैं टॉपिक्स, ये सभी के सभी आपको वीडियो में देनी शुरू करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको कल से या फिर आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, बस आप सभी को बने रहना है अच्छे से क्लास में, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ भी स्टूडेंट्स आपके लिए एक फिगर दे रखा है और पूछा गया है कि PQ रेखा पर आपका एक दर्पण रखा है। तो भाई PQ रेखा कहाँ है, PQ रेखा ये रखी हुई है। क्लियर है, साफ साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप क्वालिटी अच्छी करके देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा, नहीं तो इसकी PDF में आपको दूंगा तब आपको दिखाई दे जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो भाई जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बनती है, लेफ्ट राइट में अगर दर्पण रखा होता है तो वहाँ पर लेफ्ट राइट की आपस में चेंज होती हैं। तो यहाँ देखेंगे भाई ये नीचे की साइड में पाइप ये निकला हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये देख लीजिए आपका क्या है, यहाँ साइड में 2 या 3 लाइनें भी दिख रही होंगी छोटी छोटी। तो ये कहाँ पर है, ये आपका लेफ्ट में है, तो ये इधर राइट में दिखाई देगा, बस इतना आप समझ लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बाकी लेफ्ट राइट सेम रहेंगे, बिल्कुल है, ठीक है, लेफ्ट राइट सेम रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी 3 लाइनें हैं, यानी ई की आकृति दिखाई दे रही है, ई की आकृति। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ई की आकृति हमारी कहाँ बन रही है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। तो हमारे ऑप्शन देखिए 3 ऑप्शन हमारे बन रहे हैं, 1, 2 और 3। अब इन 1, 2, 3 में हमें देखना है कौन सा बन सकता है। तो भाई बिल्कुल सेम आकृति कौन से ऑप्शन में बन रही है, तो बिल्कुल 3 हमारी लाइनें हैं, 3 लाइनें ऊपर भी हैं, 3 लाइनें नीचे भी दिखाई दे रही होंगी। तो बिल्कुल सेम आकृति हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा, बाकी हमारे सभी के सभी, ठीक है, गलत हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इसे आप जब देखेंगे, यानी जब PDF में मैं प्रोवाइड करूंगा तो जूम करके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, मिरर आपको अच्छे से जानते ही होंगे कि मिरर में लेफ्ट राइट चेंज कर दीजिए, और अगर वाटर इमेज है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, अप डाउन चेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, यानी एक पेपर है और ये देखिए आपका एक षटभुज के तौर पर दे रखा है, ठीक है, यानी 6 इसमें भुजाएं दे रखी हैं, 6 लाइनें कह सकते हैं, 6 लाइनों से मिलकर बना है। और इसे फोल्ड करा गया है, फोल्ड करने के बाद क्या कर दिया, फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी आकृति बन चुकी है, ठीक है, यानी इस टाइप की आपकी इसमें आकृति बना दी गई है। तो बताना होगा स्टूडेंट्स कि इसे ओपन करने पर, साथ ही साथ इसमें 2
बिंदु यानी 2 जो हैं सुराख यानी छेद कह सकते हैं वो किए गए हैं। तो ओपन करने पर ये कैसा दिखाई देगा? तो भाई ओपन करने पर बिल्कुल इसी टाइप का स्टूडेंट्स आपको चारों तरफ दिखाई देगा। तो भाई कौन सा बनेगा? दूसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट तो करना आप अच्छे से जानते होंगे, यानी यहाँ पर भी मिरर वाली कंडीशन या फिर वाटर इमेज की कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, फिगर आपका जैसे चल रहा है, यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी और यहाँ से देखिए इससे मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बीच में सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, यही तो फिगर बन रहा है। तो भाई बन गया आपका ऑप्शन, देख लीजिए कौन सा बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सीधी लाइन भी जा रही है, ये ऐसे इस टाइप से सीधी लाइन भी जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यह आकृति कौन से फिगर में निहित है, किसमें छिपी हुई है, ये हमें बताना होगा। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर कौन से ऑप्शन में छिपी हुई है? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं, ये अगर देखा जाए तो ये 3 वाली आकृति बन रही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ चेक करने का तरीका। ये 3 की तरह बन रही है इस टाइप से। ठीक है, तो भाई ऐसे ही आप देख लीजिए 3 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आपको ऐसी आकृति दिखाई दे जाएगी तो आप बिल्कुल इसे समझ जाएंगे कौन से ऑप्शन में बन रहा है। तो भाई बिल्कुल मैंने देखा तो ऑप्शन नंबर अगर 3 ऑप्शन नंबर 4 देखा जाए तो इसमें ऐसी आकृति दिखाई दे रही होगी। ठीक है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार रोड यानी कार का संबंध रोड के साथ है। भाई कार का रोड के साथ कैसे है? कार जो है रोड पर चलती है, तो ऐसे ही रेल काय पे चलेगी? तो रेल बिल्कुल पटरी पर चलेगी, ट्रैक पर चलेगी। ठीक है, और किसी चीज़ पे थोड़ी चल जाएगी। ठीक है ना, ना कोई वायु में उड़ेगी ना ही जल में चलेगी। तो किस में होगा? ठीक है, पटरी पर चलेगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा। अरुणा ने क्या कहा? वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की पत्नी है। तो ध्यान रखना है भाई, मेरे पिता की यानी कि अरुणा, ध्यान रखना अरुण ने कहा, सॉरी यहाँ पर किसने कहा, यानी एक महिला की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा। तो यहाँ पर पहले मैंने अरुण नाम का एक व्यक्ति बना लिया। अब अरुण क्या कह रहा है भाई, अरुण को मैंने खुद से मान लिया, खुद से रिलेटेड कर लो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब अरुण क्या कह रहा है? अरुण कह रहा है कि वह मतलब वो लड़की, मेरे पिता यानी मेरे पिता मतलब हो गया अरुण के पिता, अरुण के फादर, अरुण के पिता की एकमात्र संतान। एकमात्र संतान का मतलब कि अरुण के कोई भाई बहन तो है, होगा नहीं भाई। अरुण खुद के बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में बात कर रहा है उसकी। ठीक है, एकमात्र संतान की पत्नी है, इसकी कौन है? वाइफ है। तो किसकी वाइफ हो गई भाई? अरुण की तो वाइफ हो गई। तो आंसर क्या आएगा? वाइफ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके दिया गया समीकरण को सही किया जा सकता है, मतलब इसे सरल करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये जो सिंबल दे रखे हैं इसे यहाँ पर अप्लाई करके इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिवाइड कहाँ रखते हैं? डिवाइड ऐसे स्थान पर रखा जाएगा अधिकतर चांस, यहाँ ये बात याद रखना 100% केस नहीं होता है। कभी आप सोचे कि मैंने 100% केस बताया है, मैंने आपको बताया है लगभग 90% आपका या 95% ऐसा होता है, आपका केस बनता है कि आपका जो डिवाइड है वो ऐसे स्थान पर होगा। ठीक है, जहाँ पर कि आपका पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे देखते हैं स्टूडेंट्स, या तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो भाई यहाँ पर अगर डिवाइड दे रखा है, ये दे रखा है डिवाइड, तो डिवाइड देखिए कहाँ पर है, 3 या 9 पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेंगे। तो भाई यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो कितना 3, ठीक है, और उसके बाद प्लस दे रखा है, प्लस को ऐड करेंगे, 3 और 6 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस करेंगे 8 4 12 हो गया। क्या यहाँ पर 9 बड़ा है 12 से? भाई नहीं है, मैंने इसे ऐसे ही सॉल्व कर लिया। नहीं है तो इसे हटा दीजिए, भाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये वाला। तो अब देखते हैं और कौन सा हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, 9 तिया कितना हो गया भाई, अब यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 27 करने के बाद क्या यहाँ पर 8 और 4 12 यानी 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, लेकिन यहाँ पर 6 और प्लस करना है इसमें। तो भाई 27 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 27 और 6 होता है हमारा 33 33। अब 33 यहाँ पर छोटा है 32 से? भाई बिल्कुल नहीं है, तो हमारा 4 वाला भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने 4th वाला भी चेक कर लिया है, तो ऑप्शन हमारा 4 भी नहीं होगा। अब देखा है तो यहाँ पर स्टूडेंट 3 वाला देख लेंगे, तो भी 3rd वाला क्या आंसर बन रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। पहले 9 और 3 कितना है? 12। भाई 9 और 3 12, लेकिन उससे पहले मल्टीपल करेंगे क्योंकि मल्टीपल पहले करते हैं। ठीक है, बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए 6 तिया कितना हो गया? 18। 18 हो गया। क्लियर है? 18 स्टूडेंट्स यहाँ पर छोटा होगा किससे? 8 चौके 32 से। ठीक है, 32 से। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 भी है, तो भाई 9 क्या करना है? प्लस का 9 करना है। तो 18 और 9 कितना हो गया? 27।
27 इज यानी कि कह सकते हैं हम 27 इज लेस देन 32 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्लियर है ना? है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर 121 196 यहाँ पर आपके लिए जो पेयर दे रखे हैं इसमें बताना है कौन सा आपका सभी से डिफरेंट होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपका बन गया है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो भाई ये क्या है 11 का स्क्वायर, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका 14 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही और भी देखना है भाई ये दे रखा है हमारा 21 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे 22 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो स्टूडेंट्स किसका 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी बाकी सभी नंबर में आपका एक एक का डिफरेंट है, एक एक का डिफरेंट है। यहाँ पर कितना है भाई 3 का, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी से अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या दे रखा है PEN, यानी PEN दे रखा है स्टूडेंट्स इसे किसी कोड लैंग्वेज में। ठीक है, तो बताना होगा हमारा कि यहाँ पर FOG को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा जा रहा है। तो भाई PEN को क्या लिखा जा रहा है 755। ठीक है ना? तो यहाँ पर FOG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो भी फटाफट से यहाँ पर बताएंगे कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर PEN, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेस वैल्यू पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई क्या यहाँ पर प्लेस वैल्यू का संबंध तो नहीं है, हो सकता है प्लेस वैल्यू का रिलेशन हो। ठीक है, अगर प्लेस वैल्यू का रिलेशन नहीं होता है तो देखेंगे यहाँ पर और क्या रिलेशन बन सकता है। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक एक करके हमें पहले रिलेशन चेक करना होता है। तो करते हैं देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर PEN, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे P हमारा देखिए कितने पर होता है। P अगर अल्फ़ाबेट्स में देखा जाएगा तो P होता है हमारा 16 पर। क्लियर है? E होता है हमारा 5 पर और N होता है 14 पर। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर देखा जाएगा भाई इससे हमें ये कैसे बनाना है, तो अगर 6 और 1 को ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा, 5 हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, और इसे अगर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो ये भी 5 बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो भाई F कितने पर 6 पर, O होता है हमारा कितने पर 15 पर 15 पर, तो भाई 1 और 5 कितना बनेगा, ये भी 6 बन जाएगा। ठीक है, 6 और G होता है 7 पर, तो भाई हमारा क्या बन गया 6 7। ऑप्शन कौन सा बनेगा, D करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया है, तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझेंगे क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स यानी 5 का पेयर दे रखा है किसका 35 के साथ। तो यहाँ पर बताना है आगे किसके साथ में होगा और किसका पेयर पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन हमें बताना होगा कैसे करना है। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं 5 की अगर स्टूडेंट्स गुणा करेंगे किससे 7 से, 5 7 जा 35 बिल्कुल होता है। क्लियर है? तो भाई 7 क्या है, एक क्या है 5 के बाद जस्ट इसके बाद में एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो सेम ऐसे ही आगे और देखना है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ऑप्शन मिलाने के लिए क्या करना है भाई, यहाँ पर देखेंगे 7 दे रखा है, 7 के जस्ट बाद प्राइम नंबर क्या होता है 11 होता है, और 11 की मल्टीपल करेंगे तो 77 बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ दे रखा है भाई हमारा 0.16। ठीक है, इसे किसी इसका पेयर जो दे रखा है 0.0016 के साथ दे रखा है। तो सेम ऐसे ही 1.02 का किसके साथ होगा। तो भाई यहाँ देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पर 2 जीरो आपके ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 से डिवाइड किया गया है, डिवाइड बाई 100। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो भाई डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कौन सा हमारा ऑप्शन बन जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, पॉइंट जो है 2 अंक थोड़ा यानी कि लेफ्ट में हो जाएगा, है ना, यही तो कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एवरेस्ट दे रखा है स्टूडेंट, एवरेस्ट को क्या दे रखा है पीक। ठीक है, एवरेस्ट को क्या कह रहा है, पीक कह रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि सेम ऐसे ही आगे कौन सा हमारा सही संबंध दर्शाएगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह। देखिए बात करते हैं एवरेस्ट, एवरेस्ट मानी हमें पता ही है भाई जैसे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो पीक मानी क्या होती है, चोटी होती है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स भाई अगर एवरेस्ट है पहाड़ है तो उसकी चोटी होगी। अब बात करते हैं ऐसे ही और कौन सा हमारा बनेगा बिल्कुल जो इसी की तरह सेम दर्शाएगा। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे जुपिटर, जुपिटर होता है। ठीक है, जुपिटर और क्या प्लैनेट्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, बृहस्पति क्या है सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन आ गया, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन कराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अब से लगभग 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में दिया था होमवर्क में, लेकिन आप लोगों का शायद सॉल्यूशन किसी का आया हो या नहीं आया हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगता है भाई अगर उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पूछने में झिझकते हैं, सोचते हैं कि नहीं पूछेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पूछेंगे तो ये हो जाएगा कि भाई इनसे क्वेश्चन नहीं आता। देखिए ऐसी कोई झिझक नहीं है, झिझक नहीं करनी है आप लोगों को, बिल्कुल शर्माना नहीं है। भाई आप लोग स्टूडेंट हो, बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे करना है। 4 मित्र हैं, एक धनराशि में धन जमा करते हैं। ठीक है, तो सी द्वारा जमा धनराशि से दुगनी ए जमा करता है और बी द्वारा जमा धनराशि से ए की जमा धनराशि से आधी है। तो यहाँ पर पूछा गया है डी द्वारा जमा धनराशि बी की आधी है, तो किन दो ने एक समान जो राशि है वो जमा की होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम इन 4 व्यक्तियों को यहाँ पर रख देते हैं, कैसे, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर हमने देखिए रख दिया। अब इसमें जैसा कहा गया है, सबसे पहले कहा गया है सी द्वारा जमा धनराशि से दुगनी ए जमा करता है, तो भाई सी से दुगनी जमा करता है ए, तो सी की अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। भाई ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया है बी द्वारा जमा धनराशि ए की जमा धनराशि से आधी है, तो भाई बी की आधी यानी कि 1 हो गई। क्लियर है। अब देखिए फिर क्या कहा गया है, भाई अगर ए 2 कमा रहा है तो बी 1 करेगा, है नहीं है। अब उसके बाद कहा गया है डी द्वारा जमा धनराशि की, यानी डी जो धनराशि जमा कर रहा है वो बी की आधी है, तो भाई बी की 1 है तो डी की हो जाएगी 1/2। क्लियर है। अब पूछ रहा है किन दो लोगों की समान है, तो भाई समान किसकी हो गई, बी और सी की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बी और सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज के टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सभी को बताना है क्लास कैसी लगी और साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना है सभी स्टूडेंट्स को, और अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में, रिश्ते, अपने रिलेशन वालों में, सभी में शेयर करना है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।